जैसा कि आप देख रहे हैं पाठ्य योजना और ये भौतिक विज्ञान का पाठ्य योजना है। भौतिक विज्ञान का पाठ्य योजना है। इससे पूर्व मैंने हिंदी पाठ्य योजना, सामाजिक विज्ञान पाठ्य योजना, इकोनॉमिक्स, ये सब यदि आपके सब्जेक्ट है तो देख लीजिएगा। सबका वैसे ही होगा जैसा कि है कक्षा प्रवेश के समय ये श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय जैसा कि मैंने इंडिकेट कर दिया है, भौतिक विज्ञान, कालांश, दिनांक, प्रकरण, समयावधि। और यहाँ इन्होंने क्या किया है कि विशिष्ट उद्देश्य पर डायरेक्ट आ गया है। विशिष्ट उद्देश्य से पहले सामान्य उद्देश्य होगा। आप देख लीजिएगा जहाँ से आप बनाएंगे सामान्य उद्देश्य, या नेक्स्ट वीडियो में हम सामान्य उद्देश्य की चर्चा कर लेंगे। यहाँ डायरेक्ट इन्होंने विशिष्ट उद्देश्य से पाठ्य योजना को शुरू किया है, इसलिए कि ये हो सकता है जो सामान्य उद्देश्य पूर्व के पाठ्य योजना में इन्होंने बनाया होगा तो सेकेंड में सामान्य उद्देश्य देना आवश्यक नहीं समझा और डायरेक्ट विशिष्ट उद्देश्य के साथ ये भौतिक विज्ञान पाठ्य योजना में शुरुआत किया है। विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, जो जिस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं उससे विद्यार्थियों में क्या व्यवहार परिवर्तन हो सकता है, इससे संबंधित है। वही है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ये चार इन्होंने विशिष्ट उद्देश्य की व्याख्या की है। अब देखिए इसमें क्या है कि ज्ञानात्मक, विद्यार्थी गति को परिभाषित कर सकेंगे। प्रकरण जो है गति से संबंधित है। दूसरा क्या है, विद्यार्थी गति के विभिन्न प्रकारों का प्रतिभिज्ञान कर सकेंगे, यानी कि जानकारी प्राप्त कर सकेंगे उसके प्रति। दूसरा है अवबोधात्मक, छात्र गति को समझ सकेंगे, ठीक है। सेकंड, छात्र सरल रेखीय गति व यादृच्छिक गति से संबंधित गतियों का विश्लेषण कर सकेंगे कि सरल रेखीय गति और यादृच्छिक गति क्या है, इसमें भेद कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद है अनुप्रयोगात्मक विधि का इन्होंने चर्चा किया है। छात्र दैनिक जीवन में होने वाली सरल रेखीय गति और यादृच्छिक गति से संबंधित गतियों का विश्लेषण कर सकेंगे। नेक्स्ट है कौशलात्मक। अब इसमें क्या है कि छात्र सरल रेखीय गति से संबंधित चित्र बनाने में दक्ष, यहाँ द को पकड़ दिया, दक्ष हो सकेंगे। अब सहायक सामग्री की इन्होंने चर्चा की है, वही है हर कुछ सेम होगा। विषय के अनुसार आपका सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य बदल जाता है, बाकी भी गतिविधियाँ बदल जाती हैं। तो देखिए क्या है इसमें, लपेट फलक, चार्ट, चौक एवं डस्टर, अन्य सहायक सामग्री जो है जो इनके उपयोग की है वो साथ में ले जाएंगे, संकेतिका वगैरह। अब शिक्षण विधि का इन्होंने क्या प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान जो बेन आर्ट लेके जाएंगे उसका प्रदर्शन करना है और उसके अनुसार जो है उस पर व्याख्यान विधि से इन्होंने इस पाठ्य योजना का शुरुआत किया है। तो ये दो विधियों का इन्होंने प्रयोग किया है। स्वाभाविक है कि कोई आप जो है चार्ट दिखाएंगे तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो यही है व्याख्यान विधि। अब पूर्व ज्ञान क्या है, छात्र गति से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं कि गति क्या होती है, किस प्रकार से चलती है, इसके बारे में छात्र को पूर्व से ज्ञान प्राप्त है। प्रस्तावना पर आइए। प्रस्तावना क्या है, इसमें क्या है कि वही है छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, जो प्रशिक्षु होते हैं उनकी क्रिया और जिस क्लास को पढ़ाते हैं उसकी क्रिया। अब क्या है कि हवा चलने पर पेड़ की टहनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, टहनियाँ हिलने लगती है, स्वाभाविक है, छात्र उत्तर देंगे। घड़ी की सुई क्या करती है, घूमती है, चारों तरफ घूमती है, ऐसा छात्रों का उत्तर है और छात्राध्यापक प्रश्न कर रहे हैं। अब क्या है कि सितारों के बारे में खींचकर छोड़ा जाता है तो क्या होता है,
सितार के तार, सितार का जो तार होता है उसको यदि छोड़कर यानी कि खींचकर छोड़ा जाता है तो क्या होता है, उसमें कंपन होने लगते हैं कुछ क्षण तक। अब क्या हिलना, घूमना, कंपन आदि जो क्रियाएं होती है किस नाम से जाना जाता है, किसके कारण, तो गति के कारण हिलता है तार। इसके बाद गति की घड़ी की सुई घूमती है, वो गति का ही कारण है। तो उद्देश्य कर यहाँ से क्या है, यहाँ समस्यात्मक प्रश्न उन्होंने नहीं लिया है, बट जैसा आप समझे वैसा लिख सकते हैं। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम गति के बारे में विस्तृत से या विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे या जानेंगे, ऐसा आप कहेंगे। इसके बाद पाठ का विकास प्रस्तुतिकरण, इसमें क्या है, यहाँ भी वही होगा। शिक्षण बिंदु क्या है, गति है। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सब कुछ वही सेम में चल रहा है अभी। विकासात्मक प्रश्न, स्थिति अ में कार स्थिति है, पेड़ के पास, ऐसा उत्तर रहेगा। कुछ समय बाद कार कहाँ चली गई, पेड़ से दूर। अब देखिए नेक्स्ट है कि कार की स्थिति में पेड़ की तुलना में क्या हो गया, परिवर्तन, पहले से उसमें परिवर्तन हुआ पेड़ की तुलना में। यहाँ कर विषय की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, समस्यात्मक, या इन्होंने समस्यात्मक कहा है, लेकिन ये कौन से प्रश्न में किया है, ये प्रस्तुतिकरण में समस्यात्मक या प्रस्तावना का प्रश्न समस्या ला करके छोड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम क्लियर कर देंगे। जैसा यदि आपको इसमें कोई कंफ्यूज है तो लेसन प्लान से संबंधित तो हमने पूर्व में ही वीडियो बनाए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब क्या है, छात्रा अध्यापक कथन, इस पाठ्य योजना में उन्होंने उल्टा सीधा थोड़ा सा कर दिया है, बट आपके लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए, छात्राध्यापक कथन, अब जब वस्तु की स्थिति किसी स्थिति वस्तु की तुलना में समय के साथ परिवर्तित होती है तो इसे गति कहते हैं। इस प्रकार घूमना, भूलना, कंपन, हिलना आदि सभी गति है। और क्या करेंगे, छात्र जो है इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसके बाद फिर बोध प्रश्न करेंगे, जो है छात्राध्यापक बोध प्रश्न। अब देखिए क्या है बोध प्रश्न में, क्या है कि 4-5 यहाँ से बोध प्रश्न जो हमने पढ़ाया है, तो छात्र का कहाँ तक ज्ञान हुआ है, इसलिए उससे बोध प्रश्न किया जाता है। देखिए, जब वस्तु गति करती है तो वस्तु की स्थिति हो जाती है परिवर्तित या अपरिवर्तित, तो स्वाभाविक है गति के कारण वस्तु की स्थिति जो है परिवर्तित हो जाएगी। अब वस्तु के स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, गति। सामान्य उत्तर देंगे बच्चे। उसके बाद पेड़ से पत्ता डूलता है, यहाँ टूटता है, क्या वह गति के कारण होता है, पेड़ से पत्ते टूटते हैं या फिर हिलता है। अब क्या विकासात्मक प्रश्न, इसमें भी जो है 2-4 प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। जो बोधात्मक के बाद विचारात्मक प्रश्न कर दिया। इसके बाद छात्राध्यापक कथन, ये कथन कितना बार कहेंगे। अब क्या है, विकासात्मक प्रश्न 2 बार कर दिए इन्होंने, थोड़ा सा चीटिंग सा किया है कि ताकि। इसके बाद श्याम पट्ट कार्य कर दिया है। श्याम पट्ट में आप जो है गृह कार्य दे सकते हैं, ताकि बच्चों इसके बारे में कल पढ़ करके आएंगे, जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम बाय या जो है इसमें थोड़ा उल्टा सीधा या कम ज़्यादा कर दिया है, लेकिन फिर भी आप सभी बीएड करने वालों के लिए ये फिजिकल साइंस या भौतिक विज्ञान का पाठ्य योजना बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हम इस तरह की वीडियो कभी कभार लाते रहते हैं।